बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो कल और परसों हमने साधन पद पे जो सहायक चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा की, और आज हम देखेंगे दीनता के बारे में। भगवान के सामने दीनता, तो ये दीनता शब्द को समझना बहुत कठिन है कि दीनता है क्या, है ना। दीनता मतलब कोई बोलेगा ऐसा झुक के रहना, प्रेम से बात करना, शांत स्वभाव, यही दीनता है। नहीं, दीनता बहुत गहराई से अगर देखो तो उसका अर्थ बहुत अलग अलग आता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में उनके जो लेखक है कृष्णराज कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं कि अगर आपके मुख से मेरा नाम भी ले लोगे तो आप नरक जाओगे, इतना मैं अधम हूँ।
अपने मुख से मेरा नाम भी मत लेना बोलता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की दीनता है। और वही चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? चैतन्य भागवत के लेखक नंददास ठाकुर, वो लिखते हैं कि अगर आप नित्यानंद प्रभु को शरण नहीं जाओगे तो आपका सर रहेगा और मेरा जूता रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे भी लिखते हैं ये कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर जी की दीनता है। कंट्रोवर्सी है, इसलिए दीनता कोई बाह्य आवेश नहीं है। दीनता वो कंसन है जो कंसन सामने वाले के लिए है। कंसन आपकी कभी कभी दीनता सामने वालों को खड्डे में भी डाल सकते हैं। समझ रहे हो क्या? उसे कैसा लगेगा, मैं क्यों बोलूँ, वो तो खड्डे में चला गया। इसीलिए दीनता को ऊपरी ऊपरी अगर हम समझने की कोशिश करोगे तो शायद हम दीनता की गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भगवान बोलते हैं अगर आप मेरा नहीं सुनोगे तो नरकों में जाओगे, भगवान भी खुद बोलते हैं अर्जुन को, तो आपको क्या लगता है वो भगवान का एटीट्यूड है? वो भगवान का प्रेम और कंसर्न था। अब जैसे कुछ लोग बोलते कि कृष्ण को बहुत एटीट्यूड था, वो खुद ही बोलते मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये एटीट्यूड था कि वो सच बोल रहे थे। अब सच को तो ना नहीं बोल सकते ना, इसीलिए सिद्ध को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वैष्णवेर और चरितामृत में तो इतना कहते हैं कि सिद्ध तो छोड़ो, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए। वैष्णव की भी क्रिया मुद्रा शायद किसी उच्च कोटि विद्वान को समझ में नहीं आ सके। जैसे अपने बंशीवदन ठाकुर जो थे, उनको उनके जीते जी कितने लोगों ने पहचाना, आप गिनती कर सकते हो उंगलियों के ऊपर। लोग प्राय उन्हें पागल ही समझते थे। उन्होंने कभी तिलक नहीं लगाए तो वो भक्त नहीं थे। उन्होंने कभी कंठी नहीं पहनी तो भक्त नहीं थे। वो छोड़ दो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कंठी नहीं पहनी थी, लास्ट में पहने। भक्ति विनोद ठाकुर भी तिलक नहीं लगाते थे पहले, और उसका मतलब भक्त नहीं थे। इसलिए बाह्य वेश से, हाँ, जो साधु है जिन्होंने वो वेश ले लिया है, अब उनका वो धर्म बनता है। अब जिसने शादी कर ली है तो पति के इसमें रहना ये तो अब उसका धर्म है, पर जिसका पारकिया भाव है वो थोड़ी ना वो चिन्ह लेके घूमेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रेम कुछ कम है। इसलिए इस चीज़ को जहाँ भावों की बात आती है तो बाह्य आवेश से कुछ भी समझना प्रायः कठिन हो जाता है। तो साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। आप रो के सामने बैठो, रो। क्या? क्योंकि प्रायः जीव अपने आदतों से परे नहीं जाता। जीव रोता नहीं है, यानी कि जो रोना उसे चाहिए प्रायः। कभी कभी आप देखोगे जब वो भाव प्रकट होते हैं तब वो कुछ देर के लिए शायद उसके आंखों में आंसू भी आ जाए, पर वो सतत नहीं रहते। सतत वो हमेशा उस भाव में नहीं रहता, क्योंकि हमेशा उस भाव में रहने को दीनता कहते हैं, है ना। जैसे सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। नाटक कर रहा है तो प्रातःकाल, संध्या समय, रात को, मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले,
इसीलिए साधक के नियम रहते हैं। अगर वो भी उसकी शुरुआत जगत के साथ ही करना चाहता है और जगत के साथ ही सोना चाहता है तो शायद साधक को कभी एकांत मिले ही ना। इसलिए साधक के बारे में जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तो प्राय उल्टा बोलते हैं। जब दिन सोता है, जब समाज सोता है तभी उठता है, और जब समाज उठता है तभी सोता है शायद। तो जब एकांत मिले तब अपने निश्चित आसन पर बैठ जाइए और तब आप अपने प्रभु को स्मरण करके कि मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ, ये मेरे सामने बैठे। वो कहा दूर नहीं है। दूर सोचने वालों को भगवान कभी नहीं मिलते, ये तो दूर ही रह जाते। जिसमें देश काल की दूरी ना हो, जिनके सहयोग में कभी कोई बाधा पहुंच ही नहीं सकती, वही तुम्हारे रहते हैं और वही तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। जिनमें आज बाधा हो रही है उनमें कल भी हो सकती है, वो तो नित्य अबाधित है। तो तब भगवान के सामने या भगवान की भावना करके आसन पे बैठ के कि वो मेरे सामने उपस्थित है और मेरे प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मेरे प्रत्येक बात को देख रहे हैं। अपलक देखते हैं वो मुझको नित्य मुझ में करते हैं वास। एक बार मैं देखूं उनको, दिल में है यही एक आस। तो वो तो हमें देख ही रहे। हरि का खेल बड़ा ही न्यारा, खुद से खुद ही खेल रहा है। मेरा प्रीतम प्यारा, हरि का खेल बड़ा ही न्यारा। वे तुझे देखते, तू उन्हें देख ले, जरा अपनी आंखें खोल। तो ये बात जो हम बात कर रहे हैं कि आप उन्हें सामने विराजमान करो, आप उनसे बात करो, है ये सिद्धांत के रूप से भी सही बात है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सब जगह सर्वस्थान पे समान रूप से क्या बोलते हैं मौजूद है। ही इज देयर, ही इज हियर, नॉट देयर, ही इज हियर, ही इज एवरीवेयर। क्योंकि वो विभु है, वो सर्वत्र है, वो अखंड है। इसीलिए सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते हैं, हमारी प्रत्येक बात को सुनते हैं। और ये जब भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जीव स्वरूप का इष्ट हो, वो स्वरूप आपको साकार रूप से सामने दिखने लग जाता है। ये जब भावना दृढ़ होती है कि वो है, तभी वो दिखते हैं। वो है क्या है? देखो, इसका सहज उपाय कि जब किसको पता चलता है वो है मेरे साथ है, क्या उसके सोच में भी कभी पाप आ सकता है क्या? करना तो बहुत दूर की बात है। वो है ना, यानी कि हम जो गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम होते होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो भूल में भी ये नहीं होता है। एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु, अगर प्रेम छा गया, अब ये तो वो है तो वो देखेगा। जैसा किसी पैसे को जल दिखता है ना, तो वैसे उसे भी दिख सकते हैं। परंतु अगर प्रेम की वृद्धि हो गई
तो एक तो उसके इष्ट माने हुए जो रूप छाया जिसको मानता है वो, और एक है वो प्रत्यक्ष में आपके सामने आ जाना। समझते हो? ये प्रेम की वृद्धि फिर हो जाता है। तो ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आसन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर, सब पाप जितने भी कमियां सबको स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए, और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने इसके लिए बल की भिक्षा भी मांगनी चाहिए। और अगर हो सके तो कोई दैन्य भरा पद उनके सामने सुनाना चाहिए, उनको पद सुनाना चाहिए। हे प्यारे जू अब मुँह पे कृपा ऐसे कीजिए, ये मलिन संसार से मुझको बचा लीजिए। उलझकर विषय के विकारों में जीवन भर रोता रहा, विषय भोगों के चक्कर में पापों के बीज बोता रहा। जन्मों की है बिगड़ी प्यारी जू संभाल लीजिए, इस पापी तापी पतित को शरणाधार दीजिए। डूब रही है मेरी नाव अब और भवसागर है अपार, हे करुणामयी हे प्यारी जू मेरा कर दो बेड़ा पार। तो उनके सामने आपको रोना चाहिए, या खुद की प्रस्तुतिकरण। ओढ़ चादर उदासीन की ठगत रहा मैं खुद को, वासनाओं का दास होकर भोगत रहा भोग को। हंस पड़ता हूँ खुद ही खुद पर देख कर मन की दशा, फिर भी करता हूँ हरिदर्शन की लालसा। तो आपको हमेशा दीन भाव में उनके सामने रोना चाहिए। मैं तो नीच हूँ सुअर से भी मैं उसकी विष्ठा खाता हूँ, बेज बना के विरक्त साधु का पूजा प्रतिष्ठा चाहता हूँ। कहला के खुद को प्रेमी रसिक दुनिया को बहुत लुभाया है, देखा ताक के अंदर अपने तो अवगुण विकारों को ही पाया है। जीवन बिताया दंभ कपट से ही में तनिक अनुभव न आया, जिसके लिए इस पथ उतरा था युगल दरस सपने ना पाया। दिन बीता निशा भई खत्म होने को एक खाया काया, मानव तनु यूं ही व्यर्थ गवाया, आखिर हाथ में कुछ ना आया। तो ये स्वचिंतन जब आप करोगे तो उस दीनता के भाव से उनके सामने आपको रोना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अरे मैं थोड़ी ना ऐसा हूँ तो बोलेंगे। एक बार हम एक कविता पढ़ रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि हम पहले वैष्णव गीत गाते थे हमेशा, और हमेशा उसके ऊपर विश्लेषण करते थे। तो एक गीत था भक्तिनाथ ठाकुर जी का, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्येर लेश। तो ये भजन हमने गाया, और तब एक कॉलेज का एक युवा बैठा था, तो ऐसे पूछ क्या समझा, तो बोलते कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उन्होंने जीवन भर बहुत पाप किए और अब उनको परेशान हो गए वो। तो यू मीन इट व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप जो बोल रहे हो ना
वो आपकी भावना होनी चाहिए, ना कि केवल बोलने के लिए। मैंने सुना है थोड़ा दिन थोड़े शब्दों में बोलना चाहिए, हरि बोल प्रभु दंडवत आपके चरणों में मेरा सिर है, दास को बोलने से थोड़ी, ही शुड मीन इट। तो अगर हमें इस तरह की दिनहीन भावना करके और भिक्षा मांगनी नहीं आती, तो सूरदास जी का एक पद गाना चाहिए, और या इस भाव से अपनी भाषा में, ऐसे भाव से अपनी भाषा में हृदय से विनय करनी चाहिए, हृदय से। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलगामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। बोलते कि मेरे जैसा कुटिल और खलगामी कौन रहेगा, जिसने ये शरीर दिया मैं तो उसी को भुला दिया, ऐसा मैं एक नंबर का नमक हराम हूं। भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शुकर ग्रामी। एक सुअर घूमता रहता है वैसे मैं उदर भरण के लिए हर जगह ढूंढा, हर जगह घुमा। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन को निसी दिन करत गुलामी, और उसके लिए मैंने हरिजन को छोड़ा और हरि के विमुखों की गुलामी करने पहुंच गया। पापी कौन पड़े जग मोते, सब पतितन में नामी। अब मुझसे अच्छा बड़ा पापी कौन हो सकता है। मैंने तो नाम कमाया है, पर किस में? पतितों के लिस्ट में, पतितों के लिस्ट में मैंने नाम कमाया है। सूर पतित कठोर कहा है, सुनिए श्रीपति स्वामी। हे श्रीपति के स्वामी, अब मुझे मेरी विनती सुन लीजिए, अपने चरणों में आश्रय दीजिए। हे दीन बंधु, यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहा जाए। आप सरीखे अनाथ नाथ के सिवा जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। हे प्रभो, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरत की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में धाड़स, रणभूमि में अपने सखा, मन में धाड़स आ जाता है। आपके वह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कही थे। अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकः, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छंछाति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। यानी कि अपने ओर देख के टेंशन और प्रभु के ओर देख के उत्साह आना चाहिए। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान ने, अगर कोई है भी पापी, समझो है भी, तो उसके लिए एक ही उपाय है, निरंतर भजन। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, या फिर जो अभी हमने पढ़ा, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाका। काम तो एक ही है, अनन्य भाव से भजन। तो वो कैसा भी हो, क्योंकि अनन्य भाव से भजन है मतलब अनन्य आश्रय मेरा ही है, तो उसकी उद्धार की जिम्मेदारी अब उसकी नहीं मेरी हो जाती। भगवान का विरध है। राम जी कहते हैं कि अगर एक बार कोई मुझे शरण आ गया तो उसकी रक्षा का भार मेरा बोलते, इसलिए उन्हें शरणागत वत्सल कहते हैं। तो क्योंकि अब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने
अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। एक बात को समझ लो सब, अब के आगे, अब वो केवल भजन, केवल भजन, जिम्मेदारी मेरी। और अगर केवल भजन ना हुआ तो जिम्मेदारी उसकी। भगवान अपने शब्दों में कभी फंसते नहीं है, फंसता तो जीव है, और जीव फंसने का मूल कारण अहम ही रहता है। इसलिए जिम्मेदारी छोड़ दो, अपना काम नहीं है। सिर्फ दुनिया का रक्षण हो, खुद का रक्षण हो, अपनों का, ये अपना थोड़ी है। अगर हम उनके हो गए तो हमारा जो भी है उनका है ना। जैसे कि तेरा तुझको सौंप दे, हमने बोल दिया ना, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तोर। जो भी है सब तेरा है। तो अब आप कैसे क्लेम कर सकते हो? आपकी जिम्मेदारी आई कहाँ से? और अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसने वो वस्तु समर्पित की नहीं है। भार वो उठा रहे हैं कि घर बेच देने के बाद उसका रेंट भरना या उसका बिल भरना उसका काम थोड़ी है। वो तो जिसको दिया है वो देखे ना। बट ऑब्वियस, और फिर भी वो बीच में इंटरमीन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसने दिया नहीं है या वो देना चाहता नहीं था, ये है। इसीलिए जब, क्योंकि उसको केवल साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब के आगे केवल भजन करने की ही भली भांति निश्चय कर लिया है, अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ के, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता ना कर। अब अगर आप ठीक से सुनोगे तो ये कितने जोर के शब्द है। इट्स क्लियर। मैं हूं ना, वो जो बोल रहे हैं ना, मैं हूं ना, और हम भगवान को बोल रहे पर तू अकेला क्या करेगा? तो शायद उसने ठीक से समझा नहीं जिसकी आश्रय लिया है। तो आपके सिवा इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है? ऐसे को उदार जग माही, है ना, ऐसे को उदार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी शरण होना तो मैं नहीं जानता। अब कैसे हो भाई अनन्य भाव से शरण, एक केवल आपका भजन, ये तो स्वभाव नहीं है। क्योंकि मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों की गुलामी खोया है, मुझे तो वही प्रिय लगे। मैं आपके भजन की रीति भी नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषय प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरत को देखकर मुझे अपनी शरण में रख लीजिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति न हो। ये तो उसे मांगना पड़ेगा ना। क्योंकि जब तक वो खुद से स्वीकार नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? स्वीकार तो उसे ही करना है। कि सारे सब उसी के पद है। हे दीन बंधु, दीनों पर दया करने वाला और दूसरा कौन है?
दीन को दयालु दानी दूसरों न को, जासो दीनता कहे है देखो दीन सो। सुन नर मुनि सुर नर मुनि असुर नाग, साहब तो घनेरे तो लो जो लो रावरे, न नेको नयन फेरे। त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद बदती चारी, आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनी स्वभाव शील सुजस जाचन जन आयो। पाहन पशु बिटप विहंग अपने करी लीने, महाराज दशरथ के रंक राय किन्हे। तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। ये सब विनय पत्रिका का है। हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रय दाता, गरीब निवाज, इन्हें कोई नहीं देखता, उन्हें वो देखते हैं। समझ रहे? इस बात को अगर हम ठीक से समझोगे, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दीन दयाल सुने जब ते, सुने ना, मन में एक बात ऐसी ठनी है, तेरा कहाँ के जाऊँ कहाँ, ये मेरी हंसी ना ही तेरी हंसी है। अब तेरा तो कह दिया, अब जाऊँ कहाँ पे, तेरा कहाँ पे कहने के बाद मैं किसी और के दरवाजे पे जाऊँ क्या? अरे हंसी तो अब तेरी होगी कि तेरा कोई दूसरे के दरवाजे पे गया, जिसके दरवाजे पे सारा त्रिभुवन सारा विश्व जाता है, और उसका आदमी किसी और के दरवाजे पे साहब, है ना? इसीलिए दीन दयाल, है ना? क्या सुंदर पद है, क्या सुंदर भाव है। इसीलिए ये जो उपासना है ना, वो दरवाजे की उपासना है, दरवाजे की। अगर कुत्ता भी एक दरवाजे पे बैठा है और अगर कहाँ पे और मुंह ना मारने जाए, तो 2-3 दिन के बाद उस घर का मालिक भी उसे रोटी खिलाना प्रारंभ कर देता है। ये तो साधारण आदमियों की बात है। तो हम जिन पे दरवाजे पे आके बैठे हैं, और अगर वो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, क्या वो देख नहीं सकते? देख सकते हैं, पर तब आएगा जब दीनता आएगी कि मुझसे कुछ ना होगा और मुझे कुछ पता भी नहीं। आप देख लीजिए। इसीलिए मेरी बात को कभी कभी लोग समझते नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पर खेद कोई समझता नहीं है। फिर से सुन लो, द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल थिंग इन द होल क्रिएशन टू बीइंग प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल के झंडे गाड़ते हैं ना भाई, वो प्रैक्टिकल से उन्हें बाकी कुछ तो मिल सकता है, पर एक चीज़ लिख के रखो बॉन्ड पेपर के ऊपर, वो नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, मिल भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो बाकी है। और वो तभी मिलते हैं जब उसमें का वो मर जाता है, मैं। इसीलिए आप चुप बैठो, कुछ जरूरत नहीं, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप भले हो बुरे हो, अच्छा आप जैसे भी हो, किसको देखना भी नहीं है। लोग तो केवल फायदा लेंगे। आप अच्छे हो तो अच्छाई का फायदा लेंगे, बुरे हो तो और 2 गाली देंगे, पर और क्या कर सकते हैं। आप जैसे हो वैसे रहो और उनके हो जाओ, तो क्या होता है, जो आप में कमी है वो पूरी कर देंगे, जो अच्छा है उसका रक्षण वो कर देंगे, और आपकी सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेंगे, है ना। तो भगवान जो बात कर रहे हैं गीता में, वो बात असल में कोई आपकी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की नहीं कर रहे वो, कि उसका रक्षण मैं करूंगा। ये आपकी स्थिति की बात कर रहे थे। तो
अवगुण मेरे मित्र घनिष्ठ, कामना सतीनार, इनकी गुलामी करता सदा बना हो मैं लाचार। ना भक्ति ज्ञान विराग मुझ में, सदाचार से हीन, दंभ कपट पाखंड भरपूर, वासना सिंधु मीन। तेरे बनाए सब बने, मुझसे कछु न होए, तो भरोसे पड़ो विपिन में, लाज लज्जा खोए। जीवन डोर हाथ तेरे सौंपी, चाहे रीझ या खीज, प्यारी दासी कहे पिया भरोसे, बनूंगी पिया की नीज। आपका भरोसा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। और बोलते हैं ना, करने से कुछ नहीं मिलता, आप भाव बना के रख दो तो आपको सारे जितने भी अनुभूति है आपको करा दे देंगे कि वो सदैव आपके साथ थे, है और रहेंगे। केवल आप विमुक्त हैं। जिस दिन आप उनकी शरण ले लोगे, आप पाओगे कि वो सदैव आपके साथ ही है। तब तो आप अपने ही भाव में मस्त हो जाओगे। और मैं उन महात्माओं की पहचान बताता हूँ जो अपने भाव में मस्त रहते हैं, वो एक्चुअल व्यवहार ठीक से नहीं कर सकते किसी से। उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, तो कुछ उल्टा भी कर सकते हैं। अपने भाव में मस्त है। ये जो चतुर लोग हैं वो देखेंगे व्यवहार, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, अब आई शुड स्पीक इन दिस वे। और चतुर लोगों का काम है। और चतुर शिरोमणि के यहाँ पे हमारी भोरी राधा कैसे आए? भोरी राधा तो भोरों के पास आवे, ये है। इसलिए इस चीज को एकदम उतर के समझना पड़ेगा कि जो दिख रहा है वो सृष्टि है ही नहीं। जब तक दृष्टि बाहर है, हम शायद गलत राह पे चल रहे हैं। ये जो संपूर्ण यात्रा है, ये यात्रा अंदर उतरने के बाद है। आप जैसी अंतर्मुखी हो जाओगे, आपको हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए पहले अंदर उतरने के लिए बाहर को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति को आपको यानी कि ये तो भगवान के सन्मुख हो, उससे विमुख हो जाओ, या सबसे असंग हो जाओ और दृढ़ता से उसे काट डालो, या निष्काम हो जाओ, पर छोड़ना तो पड़ेगा प्रकृति को। इसीलिए ये जो दीनता है, इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं। इसलिए वो होना भी अनिवार्य है। अच्छा मत बनो, हिम्मत है तो सबके सामने बुरा बनाओ। अब बुरे तो हम है ही, हम तो बुराई छुपा के अच्छा ही प्रेजेंट हो रही है ना। बस आज के बाद केवल बुराई दिखाओ सबको। देखो कौन आपको पसंद करते हैं, कोई ना करे। दो ही करेंगे, दो, हरिजन, हरिदास, और कोई ना करे। इसीलिए हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महीपी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पति थे जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है? हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे अपनाइए प्रभु, अपनाइए। तो इस तरह काम होना चाहिए। हमें दुनिया के नजरों में नहीं, हमें अपने प्रभु के नजरों में अच्छा बनना है। अच्छा मतलब नॉट गुडी नहीं, वो जैसा चाहते हैं वैसा। और पूछो कैसा लगा रोल? कठिन है, ये कठिन है, पर वो तो कलाकार है, इसलिए नटवर नागर कहते उन्हें।
नटवर नागर, कलाओं में श्रेष्ठ, ऐसे देखते रहते कलाओं में, और कला अच्छी ना लगी तो बोलते रिजेक्ट यार, मैंने जो रोल दिया उस हिसाब से आप कर नहीं रहे हो। इसीलिए रोल जो है, रोल में उतर कर अगर कोई करे तो बहुत जिगर लगते हैं, ये जिगरों का काम है। इसीलिए तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को न मोसो, मोसमान भारत आरत नाही, आरती हर तोसो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात सखा गुरु तू, सब विधि हित मेरो, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। अरे क्या क्या बात कर रहे तुलसीदास, ये है समग्र, हर नातों में प्रभु तुम हो, और कोई मुझे भ्रमित मत करो, मैंने आपको पहचान लिया, आप और मैं। भाई जी की एक प्रार्थना है, हे प्राणनाथ, वो दिन कब आएगा जब हर चीज़ वस्तु परिस्थिति में केवल आपको देख सकते, और फिर इस संपूर्ण संसार में केवल आप और मैं आपके मन के इच्छा पूरी कर दूंगा और आप मेरे। ना ना ना, इतनी सुंदर प्रार्थना है, आप तीसरे चौथे ला किधर रहे हो, कहाँ से प्रपंच बढ़ा रहे हो ही नहीं, कोई असल में है भी नहीं, है ना। इसलिए आप जितना व्याप्त करोगे उतना आप उनसे दूर जाओगे। आपको जाना है उस एक के, और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक के हकुरु नंदना बहुशाखा ही अनंत बुद्धि और अव्यवसायी नाम। क्या कर रहे हो भाई, ये पूरा खेल इसलिए था आप मेरे पास आओ, ना कि मुझे छोड़कर आप किधर और जाओ। इसलिए ये चीज़ को हम जैसे जैसे समझेंगे, ये समझने के लिए भी उनकी कृपा लगेगी भाई, ये समझेंगे नहीं, है एक खेल, एक खतरनाक खिलाड़ी है, समझते हैं, एक खतरनाक खिलाड़ी है, उनके खेल को समझना होगा, और उनके खेल के समझने के लिए उनके प्रभाव को हटाना होगा, और जब आप उनके स्वभाव में प्रवेश करोगे तभी आप इस खेल को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उनके प्रभाव को जानते रहोगे तो शायद इस खेल को सॉल्व करना कठिन है। उनके स्वभाव तक पहुंचना पड़ेगा, प्रभाव तक नहीं, जो बाह्य वेश आवेश स्वभाव उनके अंदर घुसना पड़ेगा, है ना। जो इस भाव तक, जो भाव को केवट जी ने जान लिया, है ना। बाकी को सब प्रभाव देख रहे थे, साक्षात गंगा माता भी प्रभावित तो देख रही थी, लक्ष्मण जी प्रभाव देख रहे, और केवट स्वभाव देख रहे। मांगी ना वो केवट नहीं आना, भगवान मांग रहे और केवट फिर भी नहीं ला रहे, लाना तो छोड़, केवट उठ नहीं रहे, क्या चल रहा है भाई। केवट ने पहचान लिया था, ये आए उद्धार करने का को नाटक कर रहे हो भाई, क्यों दिखा रहे हो कि केवट ने ऐसा किया इसलिए कृपा की, वही केवट बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आप क्यों फालतू मेरे को क्रेडिट दे रहे हो। केवट इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, आपकी चीज आप करके ले लो भाई। जीव में क्या सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है जीव में, बताओ क्या कर सकते हैं जीव। एक नस हिला दी तो टट्टी को भी नहीं जा सकता हूं, क्या सामर्थ्य है, केवल उनकी कृपा से। सांसें भी तो उन्हीं की दी हुई है, प्राण में भी तो वही समाये हुए हैं, और चैतन्य रूप से वही व्याप्त है। जीव है ही किधर, पर जो है वो उसी को तो है प्रॉब्लम। इसीलिए हे पतित पावन, हे आर्त त्राण परायण, हे दया सिंधु, बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ, अब तो आपकी शरण आ पड़ा हूँ। हे दीन के धन, हे अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता,
मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान योग तप जब धन मान विद्या बुद्धि पुत्र परिवार स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु की या पद की इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ आपका परम धाम और आपका मोक्ष पद भी मुझे नहीं चाहिए। केवल एक बात की इच्छा है, वह यह है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए तू मेरा है ना। एक लालसा मन माही, एक लालसा। प्रभु अब भाई जी कह रहे हैं, भाई जी भाव आ गया, कहते हैं कि हे प्रभु गोसाई जी के शब्दों में मैं भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ कि आप ही हमारा ये अभिमान है मेरा, इस गुलाम को आप अपना मान लीजिए, मुझे अपने निज दासी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। और क्या चाहिए? अस अभिमान जाई नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा ये अभिमान कभी ना जाए कि मैं सेवक और रघुपति मेरे पति है। और कौन सा अभिमान? बस इसी अभिमान को अभिमान में डूबा हुआ जगत में निर्भय विचरा करूं और जहां जाऊं वही अपने प्रभु का कोमल कर कमल सदा मस्तक पर देखूं, है ना। ऐसा होना चाहिए। वो है ना, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? चिंता तो उन्हें होती है जिनके साथ रघुनाथ है नहीं। यार रघुनाथ है जो अपने माँ की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, क्या सोचेंगे? उन्हें तो वो तो परेशान करेंगे माँ को, बोलेंगे चाहिए दे दो, चॉकलेट चाहिए, गाड़ी में बैठना, आइसक्रीम चाहिए मुझे, और माँ देंगे, माँ देती है। इसीलिए तेरी दरस की पीर अब सही न जाए शाम रे, न दिन को सुकून दिल को न रात में विश्राम रे। अगर सच्ची है ही पीर तो जाते क्यों नहीं प्राण रे। अब ठान ली मैंने दरस बिन दे दूंगा मैं जान रे। मरा में अगर तो प्रियतम होगा अपमान तेरा आज रे। करुणा सागर नाम की तेरे अब तू ही रख ले लाज रे। तो वो बोलेंगे छोड़ना यार, क्या बड़ी बड़ी बातें हाँ करे, चल बाजू नहीं हटेंगे। क्यों? देख के सुग्रीव पुतना व्याध को, अरे हमने देखा है, सुग्रीव को देखा है, पुतना को देखा है, व्याध को देखा है, दिल में रही है आस रे। अब उन्हें देख के आस और बढ़ गई, है ना। देख के सुग्रीव पुतना व्याध को दिल में रही है आस रे। अब ना तरसा ही लिपटा राह देखत प्यारी जुदास रे। अब तरसाओ मत भाई, पर आपको मांगना पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा। और अपने बल पे नहीं, ये उसी के बल पे उनको मांग रहे, उन्हीं के जो बिरध है उनके बल पे, अपने बल पे नहीं कभी आएंगे वो। अगर आप अपना काउंटिंग करोगे, देखो इसलिए आना पड़ेगा, है ना, देखो मैं उठ के तेरी आरती करता हूँ, है तेरे लिए रोज घंटी हिलाता हूँ, है। वो दो झापड़ लगा देंगे, सपने में भी नहीं, झापड़ लगाने भी ना आवे। वो तो प्रेम के पुजारी है ना। इसलिए हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया हेतु पर निर्भर कर आन पड़ा हूँ द्वार। ओहो, ये भाई जी की है, बड़ी है। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, अनन्य जिसके सिवा और कोई आलंबन किया ही नहीं जा सकता, एकमात्र आश्रय। हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर
कर आन पड़ा हूँ द्वार, बस आपके दया के ऊपर निर्भर होकर आपके द्वार में आ पड़ा हूँ। जाऊँ कहाँ जगत में तेरे सिवा, न शरणत है कोई शरण देने वाला आपके से कोई है ही नहीं प्रभु, कहाँ जाऊँ। भटका परख चुका सबको, कुछ मिला ना अपनी पत कोई, कुछ मिला ना अपनी पत खोई। मैं अपना भी था वो भी गुम हो गया, कहाँ जाऊँ। हर जगह देख लिया मैंने सब जाके, कोई नहीं है एक आपके सिवा। रखना दूर रहा कोई ने, मुझसे नजर नहीं जोड़ी, सबने मुझे दूर किया, मेरे तक देखा तक नहीं, नजर भी नहीं जुड़ाई। भला किया यथार्थ समझाया, सही मिथ्या प्रतीति तोड़ी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं समझ लेता कि किसी और को मेरी ज़रूरत है। अच्छा कि आपने मुझे सब समझा दिया कि कोई नहीं यहाँ पे आपका, तो मेरी जो भ्रम था है ना, तो आपने मिटा दिया। हुआ निराश उदास, गया विश्वास जगत के भोगों के, और तब उदास हुआ, निराश हुआ। किससे? जगत के विषयों से, जगत के प्राणियों से, कोई नहीं है। अब समझा जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों से, जिनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, आज उन्होंने ये सब मुझे सिखा दिया कोई नहीं है। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का कौवा जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। ऐसे जब जहाज चलती है और कौवा ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता और ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा पाता, तो जब बीच समुद्र में जहाज चलती है, तो अगर वो उड़ा भी तो थोड़ी देर उड़ के वापस उसी के ऊपर आके बैठेगा। जल जहाज का कौवा या जहाज का पंछी। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल। मंदिर मतलब आपके मंदिर के पट खोल दो। करुणा कर, हे करुणा कर नाम है, करुणा कर। अब करुणा कर दो, आपका नाम है करुणा कर। कहाँ पे भ्रम में उलझा के रखा है? मैं हूँ वही तो भ्रम है ना। करुणा कर सत्वर म्हणजे त्वरा करा, है ना। अब तो मंदिर पट खोल, बाकी झांकी नाथ दिखाकर। ओए होए होए, बाकी झांकी नाथ हे बाके बिहारी से बात कर रहे हैं भाई जी। रस सागर में डूबे हुए महान रसिक का हृदय है, इसलिए बोल रहे बाकी झांकी नाथ दिखाकर, तनिक सुना दे मीठे बोल। इससे तो बातें तो बोल। गुंज उठे प्रत्येक रोम में, परम मधुर वह दिव्य स्वर। तंत्री बज उठे साथ ही, मिला उसमें अपना सुर। तन पुलकित हो सुमन जलज की, स्त्री लजाए सारी कलिया, खिल जाए साली कलिया। तन पुलकित हो सुमन जलज की, जलज मतलब मंद रूपी कमल, जलज कमल को कहते हैं। खिल जाए सारी कलिया, चरण मृदुल बन मधुप, उसी में करते रहे रंग रलिया। उसी के बन के उसमें रंग रलिया करेंगे। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी, देखूं फिर कन कन में तेरी छवि नवनीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक बन, तेरे बल हो बलवान, पाप ताप छिप जाए हो भयभीत, मुझे तेरा जन जान। ये सब भाव है। ये भाव की नगरी में तब तक वो जीव नहीं जाता जब तक उसका मैं नहीं मरता, तब तो वही उसके साथ रहते हैं। लाडली ऐसी कृपा करो मुझ पे तुम अब की बार, जिससे मैं भी देख सकूँ तव नित नव विलक्षण रस दरबार।
अनंत कमियां है मुझ में पर प्यारी मैं तो हूँ बस तेरी, कृपा करो दोष हरो अब मान लो यह विनती मेरी। पाके प्रवेश तेरे दरबार में करूँगी अविरत सेवा ललाम, तुम दो उनका सुखी होगा मेरे हर सेवा का दाम। यह सब तेरे ही हाथों में और कहीं नहीं मुझको ठोर, कृपा करो मान न करो डालो कटाक्ष मेरी ओर। पड़ी रहूं युगल चरणन में और कहीं और नहीं कोई ही की आस, प्यारी जी दासी को करो निहाल दे दो निज चरणन में वास। सिर्फ तेरी ही कृपा से होगा नाथ आद उद्धार मेरा, बिरद निभा लो मुझको बचा लो पतित पावन नाम जो तेरा। माया के जंगल में मुझको षड्रूपी डाकू ने घेरा, इसी कारण नहीं छूट रहा है जन्म मृत्यु दुख दोष का फेरा। ज्ञान भक्ति वैराग्य न मुझ में न सेवा भाव न उपजा ही प्रेम तेरा, प्रेमी रसिक बाह्य वेश बना के दम्भ कपट छल अभिमान का सेहरा। अहंकार वासनाओं के भवसागर में डूब रहा है जीवन मेरा, इस पापी मलिन भोग लोलुप मुझे नरकों में भी नहीं ठोरा। सहज कृपा करो करुणा निधान तुम, करो अज्ञान मोह नष्ट मेरा, रख लो युगल चरणों में मुझको बना के लघु सेवक तेरा। तो जब तक ये प्रार्थना नहीं होगी तब तक बताओ ना। और ये भाव अपने होने चाहिए, वो देने चाहिए। आप बैठ के रोना चाहिए उनके चरणों में, तब तक कैसे होगा। और रोने के लिए आपको पहले एक जगह पे बैठना पड़ेगा उनके भरोसे, और उनके भरोसे तभी आप बैठोगे जब अपना भरोसा नहीं होता है ना। अपना भरोसा आ गया तो उनका भरोसा कैसे आएगा। यह यथा मम प्रपद्यन्ते, अगर तू तेरे भरोसे है तो मैं मेरे भरोसे हूँ। स्टे कूल स्टे सेफ, है ना। तो प्रोटेक्शन किसका है। इसीलिए इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जब पुलिस का एक साधारण सिपाही भी राज्य के सेवक के नाते राज्य के बल पर निर्भय विचरता है और चाहे जितने बड़े आदमी को धमका देता है, तब जिसने अखिल लोक स्वामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान को अपने स्वामी के रूप में पा लिया है, उसके बल का क्या पार है। ऐसा भक्त स्वयं निर्भर हो जाता है और जगत के भयभीत जीवों को भी निर्भय बना देता है। ये निर्भय की बात है, समझ रहे। कुछ करने की जो चेष्टा है ना, उसके पीछे एक भय है। वो मानो या ना मानो, नाम कुछ भी, तो एक भय है, अपने अस्तित्व को ना खोने का भय। मैं हूँ, मैं, तो वो कैसे मिलेंगे। उनको पाना है तो मैं को तो मारना पड़ेगा, और उस मारने के बाद जब वो मिलेंगे तब तो आप भाई उनकी कोई कठपुतली बन के जो भी करना है वो करा के लेंगे, पर हमें कुछ नहीं करना है। वो जो कराने वो तो उनकी बात है, पर हमें कुछ नहीं करना है। जो उनके प्रिय भक्त हैं उसमें कहते हैं गीता में, वो कोई भी चीज़ का आरंभ नहीं करते। 12वें अध्याय में जो अपने प्रिय भक्तों के वर्णन करते हैं उसमें बताते हैं अनारंभ। वो आरंभ कोई नहीं करता, वो कोई कुछ करता ही नहीं हो, समझ रहे। वो कुछ नहीं करेगा। इसीलिए इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। ये दीनता के भाव को हमें धारण करना होगा। और तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुनामा नीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये उसी दीनता का ही लक्षण है ना। और तभी मन की उस दशा में, शरीर की भी नहीं,
मन की उस दशा में कोई व्यक्ति अखंड हरिनाम ले सकता है। ये सिद्धि तो तभी होगी तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि, तब ओ विवेक, तब मोहनाश, तब प्रेम और तब प्रवेश। तब तक करना क्या है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा। अनन्य भाव से स्मरण करो। अपने पास वक्त है, स्मरण करो। अपने पास वक्त है तो भजन करो, अपने लिए कुछ ना करो। और का ठेका लिया नहीं है ना। अगर हम ये चीज़ को समझ जावे तो 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा। और अगर हम नहीं समझे तो 2 दिन को 2 साल भी लग जावे। मेकिंग डिले। तो डिले से हमें बचना होगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि के पास वक्त नहीं है। सृष्टि अपना संपूर्ण चीज समेट रही है। इसीलिए अब तो साधक ऐसे एकांतिक भजन में लगे हुए हैं, और जो उनके कार्य में है उनके कार्य में लगे हुए हैं। पर उनके लोग तो अब विनाश के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो विनाश चाहते हैं। ये है। इसीलिए हमें केवल उनके होके अपनी डोर उनके हाथ में सौंप देनी है। बस वो कर लेंगे, वो निभा लेंगे। हमारा कुछ है ही नहीं जो हमें कुछ अच्छा लगे बुरा लगे। हम कौन है? क्या लगना है? जो लगना है उन्हें लगने दो, है ना। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बस आज ना छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम। हाँ, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि माया पूरी चेष्टा करेगी। माया के अगर हम चाल को समझे, कलई जो शक्ति है वो संग में है। निकाल दिया उसको, तोड़ दिया क्योंकि उसके पास प्रचंड शक्ति है। इसीलिए पड़े रहो, कुछ मत करो, पड़े रहो, काम हो जाएगा। समझ रहे? काम हो, हम काम बनाने के लिए आए ना। बनिया वही है जो काम बनाए। सेठ जी बोलते थे मैं 1 नंबर का बनिया हूँ। और उसे बनिया मतलब बनिया वो जो काम बनाए, जो अपना काम बना के ले, तो वो बनिया। अब ये भाव देखे क्या भाव है। और ये सब उसी के ओर हमें लेके जा रहे। हाथ ऊपर करो, आप कुछ करो मत, बस हाथ ऊपर कर दो, बाकी वो सब काम कर देंगे, है ना। ये है। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।